ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने मोबाइल पर और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर? हाउ मेनी, कितने 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों ने क्वेश्चन देखा और कूद गए क्वेश्चन करना है कि सर 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर है 7, 14, 21। सर सिंपल टेबल लिखना था, क्या क्वेश्चन है सर, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब इतने इजी क्वेश्चन जो दे देते हैं। पर भाई ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है जो नंबर होना चाहिए वो 3 डिजिट वाले नंबर होना चाहिए। कितने होने वाले हैं? 3। और आपने तो यहाँ पर 1 डिजिट वाला भी लिख दिया, यहाँ पर 2 डिजिट वाला भी लिख दिया। तो आप ऐसे देखोगे कि 7 से ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं और वो नंबर 3 डिजिट वाले होने चाहिए। मतलब सबसे पहला 3 डिजिट वाला नंबर क्या हो गया? 100। तो आप देखो डिवाइड करके 100 हो रहा है क्या? ठीक है, 7 1 जा 7, 3 30 नहीं आता सर टेबल में। सर बिल्कुल नहीं आता सर 30। फिर आपने देखा सर 101, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ अलग थोड़ा हो जाएगा। 7 3 क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 और यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 31। नहीं सर 30 भी नहीं आता, 31 भी नहीं आता सर यहाँ पर 0 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। सर 100 के केस में क्या बन जाएगा? जो नंबर है वो 32। 102 के केस में क्या बन जाएगा? 32। 103 के केस में क्या बन जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो सर 33, ये भी नहीं आता। सर 104 के केस में क्या बन जाएगा? 34, नहीं आता सर। 105 के केस में क्या बन जाएगा? सर 35 जब डिवाइड करेंगे, बोले कैसे? बोले 105 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, तो देखो बन गया ना नंबर 35। ठीक है, तो बहुत जल्दी करना है कि कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल है 7 से, वो भी 3 डिजिट। तो स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने? स्टार्टिंग 100 से करी, पर 100 डिविजिबल नहीं है, 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 107 से डिविजिबल है वो 105 हो गया। बोले सर दूसरा? सर हम डिवाइड करके देखेंगे ना भाई, दूसरा डिवाइड करके नहीं देखना है। दूसरा जो 7 से डिविजिबल होगा इसमें 7 प्लस कर दो, तो 105 में 7 प्लस करा तो आपने क्या आया? 112। फिर इसमें 7 प्लस करो 119। अच्छा सर कहाँ तक जाना है? ठीक है, कहाँ तक जाना है? तो आपको मालूम है ना बच्चों कि लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर हमको निकालना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल हो। सर लास्ट सर 1000 नहीं बेटा, 1000 तो कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4। हमको क्या चाहिए? 3 डिजिट वाले, तो क्या हो जाएगा? 999। ठीक है सर, इसको डिवाइड कर देंगे 7 1 7। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है सर? 29। 7 क्या हो जाएगा? 7 7 7 29, 7 4 जा 28। ये क्या हो रहा है सर? 19। सर नहीं हो रहा सर नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस 9 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख देता? 8 लिख देता, तो यहाँ पर क्या आया था? 18। सर ये भी नहीं होता सर, 7 के टेबल में 18 नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ 7 लिख देता, तो यहाँ क्या आया था? 7। सर नहीं सर 17 भी नहीं आता। ठीक है, बाकी एज इट इज रहता। फिर यहाँ पर क्या लिख देता? मैं 6 लिख देता, तो यहाँ 6 आता। बोले सर ये भी नहीं होता, 16 भी नहीं आता। ठीक है, बाकी एज इट इज रहता। ठीक है, तो यहाँ मैं 5 लिख देता, तो यहाँ क्या आता? सर 15 भी नहीं आता। ठीक है, फिर यहाँ मैं 4 लिख देता, तो ये देखो नीचे नंबर क्या बन जाता? 4। बोले सर ये आ जाएगा सर 14 आता है सर, 14 आता है। तो क्या हो जाएगा? 7 1 7 ये सही है, 7 4 28 सही है, 14 7 2 14 हो जाएगा। तो ठीक है ना, डिविजिबल हो गया। तो लास्ट वाला नंबर कौन सा आ गया? 3 डिजिट वाला 994। क्या आ जाएगा आपका? लास्ट क्या आया? 994 आया। इसका मतलब है कि ये हमारी पूरी एपी बन गई। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 105। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं सर, 7 से डिविजिबल था, 7 ही आएगा। नहीं मान रहे हो तो A2 माइनस A1 कर लो। A2 क्या हो गया? 112 माइनस A1 क्या हो गया? 105। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे सर इसमें हमने लास्ट टर्म भी निकाल ली, लास्ट 3 डिजिट नंबर भी निकाल लिया जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? 994। यार दिमाग में ना एक ये चीज फिट कर लेना, जब भी आपको किसी एपी में लास्ट टर्म दी हो ना, तो वो लास्ट टर्म आपकी nth टर्म के इक्वल होती है। लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है? nth टर्म an के इक्वल होती है। तो मैं लास्ट टर्म को an के, जब भी कोई एपी आएगा और लास्ट टर्म दे रखी है सबसे आखिरी वाली टर्म, तो आप उसको बिंदास an लिख सकते हो। क्लियर है?
अब यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म को हम लिख लेते हैं। लास्ट टर्म हमारी क्या है 994, और उसको हम क्या लिख सकते हैं an के बराबर लिख सकते हैं। लास्ट टर्म हमने निकाल ली थी, 3 डिजिट नंबर कौन सा आखिरी होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 999 नहीं होगा, 998 नहीं होगा, 994 होगा। ठीक है, तो 994 an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 994 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी है 105, कितनी आएगी 105, प्लस आपका आ जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। अब नंबर के पास जाएगा तो 994 माइनस 105 इक्वल टू यहाँ पर आया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, नहीं आता माइनस करते तो 994 105, तो कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ क्या बचा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 889 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 889 आ जाएगा। सही है, 9 यहाँ से इसने 1 कैरी इधर दे दिया तो यहाँ कितना बचा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 889 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 7 का आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 889 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 बन जा 7। हाँ सर बोले ऐसे सब डिवाइड करके बताते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम और आप एक जैसे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आ जाएगा 7 2 14, ये 8 में से 4 गया 4, ये बचा 9, 7 7 49, ये डिवाइड हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो 889 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा 127 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 128 इक्वल टू n। तो ऐसी कितनी टर्म है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो कितने ऐसे नंबर है, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे ऐसे, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल, टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 7, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128। ठीक है, अब अगले वीडियो इसी वीडियो के में अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, विजिबल होने वाला है आपकी स्क्रीन पर।